नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील लखेड़ा, आपका दोस्त, आपके बीच हमेशा मैथ के फॉर्मूलों को लेकर या मैथ की पढ़ाई को लेकर या साइंस की पढ़ाई को लेकर आता हूँ। लेकिन आज आपको आपकी और हमारी जो कमजोरियाँ हैं उनके बारे में बताऊँगा। वो कमियाँ क्या हैं, फंडामेंटल जो बातें हैं उनको इग्नोर न करें, उन पे ध्यान देना होगा। वो प्राइमरी जो बातें वो क्या हैं कि दोस्तों, हमने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की कहाँ कर रहे हैं? बचपन में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा छोटा रहता है तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को चुप करने के लिए उसको क्या देते हैं? मोबाइल दे देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप सोचते हैं कि 1-2 घंटा ये चुप रहेगा, मेरा काम, मैं अपना काम करता रहूँगा, बच्चा अपने काम में व्यस्त रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा। लेकिन ये गलत हैबिट है। इस हैबिट को अगर आपके घर में है, हमारे घर में, किसी के घर में इस तरह की हैबिट होती है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो उसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और आई पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है। तो ये हैबिट हमको अभी से सुधारनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, बच्चा अपने मोबाइल में बिजी रहेगा। यही हैबिट जब बच्चे को पड़ जाती है तो आगे आके बच्चा क्या है मोबाइल हैबिचुअल हो जाता है। और इतना हैबिचुअल हो जाता है कि बड़े होकर के क्या करते हैं, जैसे जैसे वो बड़ी एज में होता है तो माँ बाप सोचते हैं बच्चा मोबाइल से पढ़ रहा है। लेकिन आप चल के बच्चे, आप जानते हैं क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे केयर करने वाली बातें, देखने वाली बातें कि बच्चा, आपका बच्चा जो आपने मोबाइल उसको दिया हुआ है, उस मोबाइल से पढ़ रहा है, गेम खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वॉच करना ज़रूरी है। सेकंड जो बात आपसे कहूँगा मैं कि आप लोग क्या करते हैं कि आप हो चाहे हम क्या गलती करते हैं कि बच्चे को क्या कर देते हैं, स्कूल में भर्ती कर देते हैं। स्कूल में भर्ती करने के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, स्कूल में बच्चा जाता है आता है, लेकिन उसको वॉच क्या करें? वॉच कैसे क्या करें? क्या कि स्कूल में आज पढ़ाई हुई नहीं हुई है? हैं? क्या अगर आपका बच्चा ट्यूशन में जाता है, ट्यूशन में पढ़ाई हुई नहीं हुई है, तो वॉच करना नेसेसरी है। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ स्कूल के भरोसे मत रहिए, क्योंकि स्कूल आज की डेट में क्या हो गया, एक बिजनेस हो गए है कि नहीं है? इसलिए उनके भरोसे मत रहिए। और मैं उन अध्यापकों से भी कहना चाहता हूँ कि स्कूल वालों ने इन स्कूलों को बिजनेस बना दिया, लेकिन आप इस चीज़ को, आप उस बिजनेस से अपने आप को दूर रखें। क्यों रखें? क्योंकि लास्ट में आपने भी और सबने ऊपर जाना है, वहाँ क्या जवाब देना है। इसलिए इस योनि में, इस युग में अच्छे कर्म करके जाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, आप एक टीचर हैं तो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो होती है कि बच्चे का विकास करना, बच्चे का शारीरिक, आप बच्चे का क्या है, आपको जो है नॉलेज देना है, जिससे जो वो नॉलेज जो है उस बच्चे के काम में आए, समाज के काम में आए, देश के काम में आए। तो इस तरह से नॉलेज देना है। उसमें आपको मैं एक इस पे एक उदाहरण दूंगा कि क्या था। एक टीचर था, तो टीचर क्या करता था, टीचर बच्चों को क्या करता था, छुट्टी करवा देता था संडे के दिन। तो संडे के दिन छुट्टी करवाने के पीछे कारण क्या था कि बच्चे, टीचर के जो घर वाले थे, बच्चे थे या घर वाली थी, वो क्या बोलते थे कि हमें आज घूमने जाना है, हमारे पर्सनल वर्क होते हैं, इसलिए उनकी छुट्टी करवा दो। लेकिन अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको मना मत करिए। ठीक है, मना करेंगे तो क्या है, जो बच्चा आपसे सीखना चाहता है उससे बेड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए टीचर की जो वो है, इसलिए टीचर का जो धर्म है कि उसको टाइम नहीं देखना है, उसको एजुकेशन देनी है, हर क्षण देनी चाहिए। इसमें क्या उदाहरण दे रहा था मैं आपको कि एक समय की बात थी, कोई स्टूडेंट किसी के घर में पढ़ने आता था, तो उसके घर वाले, टीचर के घर वाले क्या है, उस स्टूडेंट को, उसके पास पैसा नहीं था तो नहीं पढ़ाते थे, जिस कारण से वो बच्चा बेचारा हमेशा क्या है, जाता था, दूसरों से पूछता था, लेकिन फिर उस बच्चे ने निराशा नहीं हुई, उसने सीखने का प्रयास किया। और एक दिन ऐसे हुआ कि कुछ समय बाद वही बच्चा क्या होता है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद क्या है, जब टीचर बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे की कंडीशंस में वो बच्चा उस टीचर का इलाज करता है। और इलाज करने पे क्या होता है, वो बच्चा उस टीचर से कोई पैसे नहीं लेता है। तो उस समय उस टीचर के परिवार वालों को उस गलती का एहसास होता है। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया कि उसका काम आया। ज़रूर थोड़ी आपकी कल की डेट में कोई बच्चा आपके काम आए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला मत झाड़िए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। आपको भी निभानी चाहिए, हमें भी निभानी चाहिए। ये हमारा दायित्व होना चाहिए जिस सेक्टर में हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने
किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन किया है, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि इसको कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, जिस टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है उस टीचर ने आपके बच्चे को सही पढ़ाया है कि गलत पढ़ाया है, वो आपको चेक करना होगा। ज़रूरी थोड़ी आपने स्कूल में एडमिशन किया है टीचर ने सही पढ़ाया हो सकता है स्कूल वाले ने कम अमाउंट में टीचर रखा हो जिसको नॉलेज ना आता हो, या टीचर को नॉलेज हो लेकिन वो बच्चे में मेहनत नहीं करना चाहता हो। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे के किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं तो उसमें टीचर आपको कहता है या स्कूल वाला आपको कहता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, मैं उसको स्कूल वाले से कहना चाहता हूँ कि जो टैलेंट बच्चे होते हैं वो तो खुद ही पास हो जाते हैं, वो खुद ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता तब है, तब आप टैलेंटेड हैं, आपके पास टैलेंटेड स्टाफ तब है, आपका स्कूल तब अच्छा है जब आप किसी कमज़ोर बच्चे को, कमज़ोर मीन्स जो पढ़ाई में कमज़ोर है उस बच्चे पे मेहनत करते हैं और मेहनत करके उस बच्चे के अच्छे अंक लाते हो, वह बच्चा अच्छे अंक ला करके पास होता है। अगर कोई स्कूल किसी पेरेंट्स से कहता है कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, मीन्स पेरेंट्स कमज़ोर नहीं है, स्कूल कमज़ोर है। पेरेंट्स स्कूल को फीस देता है, इसलिए देता है कि आपके पास टीचर है, उन टीचरों की सैलरी के लिए पैसा देता है, अपनी मेहनत करता है, कमाता है, इसलिए कमाता है कि अपने बच्चों की फ़ीस भरता है। फिर भी आप उसको अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे पाते हैं? आप फिर भी उन बच्चों पे, उन कमज़ोर बच्चों पे मेहनत क्यों नहीं करते हैं? ये मैं उन टीचरों को कहना चाहता हूँ जो टीचर तो हैं लेकिन कमज़ोर बच्चों पे मेहनत नहीं करते हैं। आप सक्सेस टीचर तब हैं जब कोई कमज़ोर स्टूडेंट है और वो अच्छे अंक से पास होता है आपके सब्जेक्ट में, तब आप अच्छे टीचर हैं, तब आप अच्छे अध्यापक हैं। अदरवाइज़ कोई टैलेंट बच्चा अच्छे नंबर ला के पास हो जाते हैं, अच्छे अंक ले आता है, तब आप अपनी पीठ को थपथपाते हैं, स्कूल वाला अपनी पीठ को थपथपाते हैं, वो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात तब है कि जब आप कमज़ोर बच्चे पे मेहनत करोगे। हम करते हैं, आपको करना चाहिए। ये टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए कि जिस बच्चे के पास अमाउंट होगा उसी को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, जिस बच्चे के पास पैसा होगा उसी को हम स्कूल में एडमिशन देंगे। ये एक प्रोफेशनल हो गया, लोगों ने धंधा बना दिया पैसा कमाने का। पहले कहाँ ट्यूशन होता था। और मुझे शर्म आती है उन माँ बापों को कहते हुए भी जिन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन बाज़ार में जो बच्चा कहते हैं कि बच्चा बाद में पैदा होता है, पहले बच्चे का ट्यूशन लगाते हैं। क्या उनको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता है? पहले ट्यूशन कहाँ होता था? पहले सिर्फ 10th और 12th में मैथ का ट्यूशन होता था, बाकी कोई ट्यूशन होता नहीं था, बच्चे खुद पढ़ते थे। लेकिन आज क्या है, आज आप भी कमज़ोर हो गए हैं और बच्चे भी कमज़ोर हो गए हैं। किस चीज़ में? एजुकेशन के सेक्टर में भी और शरीर के सेक्टर में भी। यानी कि आपका मेंटल, आई और फिजिकल सब वीक हो गया है। और ऐसे ही वीक आपने बच्चे का भी बना दिया। बच्चे का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो आपने कमज़ोर बना दिया है बचपन से। आप सोचते हैं मैं अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा, क्या उससे बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा? नहीं, जब तक वो फिजिकल मूवमेंट नहीं करेगा, जब तक वो खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा? मेंटल डेवलपमेंट तब होगा जब वो बुक्स पढ़ेगा, समाज में सीखेगा, कोई एक्सपेरिमेंट सीखेगा, कोई प्रयोग सीखेगा। जब कहीं पे ठोकर खाएगा उसको एक्सपेरिमेंट होगा, उस ठोकर से क्या है बच्चा सीखता है। फॉर एग्जाम्पल हम चल रहे हैं और चलते चलते कहीं पे गिर जाते हैं, तो उस चोट से हमें एहसास होता है कि हम क्यों गिरे, तो ऐसे ही बच्चा सीखता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ध्यान देने वाली बात है, इन पे मनन करना है। सो दोस्तों, बच्चों को मोबाइल का कीड़ा मत बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, आपके बच्चे जहाँ स्कूल में जाते हैं आपका दायित्व बनता है टीचर्स से पूछना, स्कूल से पूछना
कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर क्यों है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब आप सेल्फ डिपेंड हैं। आप सोचते हैं कि स्कूल वाला आपके बच्चे को फेल कर देगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई आपके बच्चे को फेल नहीं कर सकता है। आप उसके जो एग्ज़ाम की नोटबुक होती है उसको देखो कि आपके बच्चे ने क्या लिखा है और टीचर ने क्या नंबर दिया है। फेल और पास बड़ी बात नहीं है। हमेशा ये देखो कि आपके बच्चे ने क्या सीखा है, क्योंकि बच्चे क्या हो गए, एक ग्रुप वाले हो गए और वो ग्रुप में रहते हैं। माँ बाप सोचते हैं बच्चा ट्यूशन गया है, 1 घंटे की बजाय 4-4 घंटे में आ रहा है, टाइम लॉस हो रहा है। माँ बाप को पता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ने जा रखा है। तो इसलिए वॉच करो, देखो प्रत्येक चीज़ की, बच्चे की एहसास कराओ उसको। अभी नहीं कराओगे बाद में सोचोगे न संस्कार दिए, न सेहत दी, न कुछ दिया। इसलिए जो करना है दोस्तों अभी करो। समय पर सभी चीज़ें नेसेसरी हैं। पहले का आदमी क्या था, 80 साल 100 साल जीता था। अब क्या है, 45-50 के आते आते क्या है, वो नाजुक हो गया, कमज़ोर हो गया और वो सोचता है कि अरे बुढ़ापा आ गया अभी से 45 में 50 में। क्योंकि कर्म हम ऐसे कर रहे हैं, नो फिजिकल मूवमेंट। जब फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा तो शारीरिक विकास कहाँ से होगा। तो इसलिए फिजिकल मूवमेंट नेसेसरी है। तो दोस्तों 2 दिन का जीवन है, मस्त रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम उन बच्चों के साथ खिलवाड़ तो मत करो। आपने गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, गली छोड़ दी, सब में ताले लग गए, टूट गए, जाले लग गए, लगने दो। लेकिन कम से कम आपका जो भविष्य है, आपका यह हमारा जो भविष्य था, उसको तो संवारने का प्रयास करें, उसके साथ तो खिलवाड़ न करें। इसलिए उन चीज़ों पे वाच करें। दोस्तों ये आपसे उम्मीद है। आपने ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अब हमारी फैमिली मेम्बर हो चुके हैं। जो भी दर्शक हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारी एक फैमिली मेम्बर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में हमको इतना प्यार प्रेम दिया कि आज हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं 1 मंथ में और अच्छे व्यू आने मिले हैं और वॉच टाइम भी अच्छा मिला है। तो दोस्तों अगर इसी तरह से आपका प्रयास रहा तो मुझे लगता है कि हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों पे ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।